ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टू डायमेंशनल मोशन है हमारे पास वो क्या होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास लेट अस कंसीडर कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन पर पड़ा है। अभी जो पहला केस होगा उसके अंदर हम उसको ज़मीन पर रहेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ज़मीन पर पड़ा है, हम उसको थ्रो कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी, ठीक है। उसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी है u, और वो जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ थीटा एंगल बना रही है। होप कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, और वो जो u वेलोसिटी है, यहाँ पे हमने चाहे गन रख ली है, चाहे कैनन है, चाहे बॉल को थ्रो कर रहे हैं, चाहे पत्थर फेंक रहे हैं, चाहे किक मार रहे हैं किसी बॉल को, वो ज़मीन से थीटा एंगल के ऊपर मार रहे हैं। तो होगा क्या, ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ना हो तो ये सीधे निकल जाएगा, तो ड्यू टू ग्रेविटी वो अपना पाथ चेंज कर लेगा, वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने ज़मीन मान लिया, अर्थ मान लिया, फ्लोर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी आप देखोगे कि जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, बॉल है, वो x में भी ट्रेवल कर रहा है, वो इस तरफ भी ट्रेवल कर रहा है, और वो y में भी ट्रेवल कर रहा है, वो दोनों तरफ ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो ऐसे मोशन को जिसके अंदर मेरा ऑब्जेक्ट दोनों तरफ ट्रेवल करे उसको बोलते हैं हम टू डायमेंशनल मोशन। ओके, ये इनिशियल स्टेज है, सिंपलेस्ट केस है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो दोनों तरफ ट्रेवल कर गया है। अब इसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स होंगे जो हमें अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है। वो क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा, और थोड़ी देर बाद वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा, फिर वो इस पोजीशन पे पहुँचेगा, और फिर वो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, और फाइनली ज़मीन पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट मेरा, ठीक है, आ जाएगा। तो होगा क्या, जब हमने ये जो वेलोसिटी u दी है जो कि थीटा एंगल के ऊपर है, उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में जा रहा है तो वो कुछ x वेलोसिटी से चलेगा, और मेरा ऑब्जेक्ट y में भी जा रहा है तो वो कुछ y वेलोसिटी से भी चलेगा। तो इसके दो कंपोनेंट, एक इस तरफ आ जाएगा, इसको लिखूंगा u cos थीटा। मैंने अपनी वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस तरफ हो जाएगा u sin थीटा। तो मेरे पास इनिशियली वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, u cos थीटा एंड u sin थीटा। जो तो मेरे पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जो तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, उसकी वैल्यू होगी u cos थीटा, और जो y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी इनिशियल, उसकी वैल्यू होगी u sin थीटा, ठीक है, क्लियर। इसके अंदर हम एक ग्राफ सपोज करके चलेंगे, ठीक है। ग्राफ का मतलब कोऑर्डिनेट सपोज करके चलेंगे कि जो भी राइट तरफ है, राइट साइड पे है, अलोंग एक्स एक्सिस है, उसको हम पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे, और जो भी ऊपर प्लस वाई की तरफ है उसको भी हम पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे। ओके, अदर देन दीज टू, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी की वैल्यू, और ये भी नेगेटिव हो जाएगी, क्लियर। तो इसी बेसिस के ऊपर हमें अपनी डेरिवेशन करनी है, हमें अपने फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर एक और कंसीडरेशन है कि मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तब भी इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा vx और एक होगा vy। थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया ताकि ये वेलोसिटी बीच में आ जाए। चलो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो vx होगा, vy होगा, ठीक है। यहाँ पे गए तब भी vy होगा और vx होगा। यहाँ पे मैं टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास y की डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो इसका मतलब है y की डायरेक्शन में मेरे पास जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, और सिर्फ मेरे पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। इज इट क्लियर? ठीक है। तो अभी तक देखा कि आधा रास्ता जब मेरा ऑब्जेक्ट तय कर लेगा, यहाँ तक मेरा ऑब्जेक्ट जब आधा रास्ता तय कर लेगा,
उसका जो y कंपोनेंट था वो इनिशियली मैक्सिमम था, थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ी देर बाद और कम हो गया। ऐसा करते करते वो जब इस टॉप मोस्ट मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचेगा तो वी वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, लेकिन x कंपोनेंट है, जो भी x कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि हमारे पास वी वाई है ये तो वेरी करेगा, इट वेरीज, ठीक है, लेकिन वी एक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, ये मेरा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द पाथ। जब तक मेरा ऑब्जेक्ट जमीन पर नहीं आता तो वी एक्स की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी जो हमने इनिशियल दे दी थी, यानी कि u cos थीटा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, फिर आधे रास्ते तक जब मैं जा रहा हूं, मेरा वेलोसिटी कंपोनेंट जो y वाला है वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं एसेंट, एसेंट। ठीक है, उसके आधे बाद क्या होगा, यहाँ पे 0 है तो मेरा y ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, वी वाई हो गया, और x की डायरेक्शन सेम रहेगी। यहाँ पे भी जब पहुंचा वी वाई हो गया, क्योंकि अब वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो वी वाई कंपोनेंट नीचे होना चाहिए। ठीक है, और वी वाई अभी यहाँ से जब चला है तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा, उसके बाद और इंक्रीज हो जाएगा वी वाई, जबकि x की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। यहाँ पे आके फिर से इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, Vx और Vy, लेकिन वो x में नहीं जा रहा तो यहाँ पे x कंपोनेंट में 0 कर सकता हूँ। ओके, क्लियर? ठीक है, तो ये तो थी इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब हम लिखेंगे कुछ वैल्यूज। जो एक्सेलरेशन है ax, यानी x डायरेक्शन में, आप देखोगे कि x डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। अगर x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। सिमिलरली y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, हमेशा एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के कारण लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, और हमें मालूम है कि डाउनवर्ड कुछ भी है उसको मैंने क्या लिया है, नेगेटिव, तो ay कितना हो जाएगा, -g। ठीक है, ओके, ठीक। तो जो x में डिस्प्लेसमेंट है उसको डिस्प्लेसमेंट d डिस्टेंस भी बोल दूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल दूंगा मैं, रेंज भी बोल दूंगा। इस केस में रेंज आ जाएगी, रेंज। ठीक है, इस केस में हाइट आएगी कि मैं वर्टिकल कितनी हाइट दिया। तो ये कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज हैं जिसके बिहाफ पे हम इसकी डेरिवेशन निकालेंगे। ठीक है, अभी तक क्या था, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने कुछ एंगल पे वेलोसिटी दिया, u वेलोसिटी, और उसने प्रोजेक्टाइल मोशन कर दिया, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट गिरेंगे हम या थ्रो करेंगे उसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ओके, ठीक है, तो इनिशियली हमने उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकाल दिए, एक u cos थीटा था, एक u sin थीटा था। थोड़ी देर बाद भी उस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ x डायरेक्शन में होगी, कुछ ना कुछ y डायरेक्शन में होगी, लेकिन जब वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है, वहां पे y वैल्यू जो Vy है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वो ऊपर नहीं जा रहा, वो सिर्फ आगे जा रहा है। तो आगे जो जा रहा है, हमने ये सपोज किया वो एक ही वेलोसिटी से, उसका जो Vx है, Vx कहीं पे भी आप देख लोगे Vx की वैल्यू क्या होगी, u cos थीटा, जो हमने इनिशियल दी थी। क्लियर? ठीक है, और Vy वेरी करेगा थ्रू आउट द पाथ, थ्रू आउट द पाथ जो Vy है वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो वेरी करेगी। ओके, अब हमने निकालना क्या है, हमें क्या करना है, हमें तीन वैल्यूज इनिशियली निकालनी है। एक तो हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, पहला हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जिस समय मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ा और वो गया, हवा में गया और वापस जमीन पे आया, तो जितनी देर वो हवा में रहा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मींस उसका जो मोशन, टोटल मोशन का टाइम है, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T। ये हम निकालेंगे। ठीक है, सेकंड हम चलिए पहले इसी को निकाल देते हैं। सेकंड हम निकालेंगे रेंज। रेंज का मतलब है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका तो वो यहां जाके गिरा है, तो ये जो डिस्टेंस है x डायरेक्शन में,
इसको मैं बोल दूंगा रेंज। ये रेंज है हमारी कि वो x में कितना गया है, ठीक है। उसके बाद ये निकालेंगे हम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, ओके। रेंज, उसके बाद मैक्सिमम हाइट कितनी है, ओके। ये तीन चीजें हम फाइंड आउट करेंगे, यही तीन हमारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, और हमें इन्हीं को निकालना है। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन देखते हैं कि उसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा कि यहाँ से ऑब्जेक्ट चला और उसी लेवल पे आके गिर गया है, तो y में डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा 0 है। अगर y में डिस्प्लेसमेंट 0 है तो तब हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे, क्योंकि y में हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, इसलिए हम s = ut प्लस हाफ at² वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये फार्मूले हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होता है। जो ग्रेविटी है वो हमारे पास लग रही है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसलिए हम y डायरेक्शन के अंदर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन जब हम x डायरेक्शन में जा रहे हैं तब हम ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि x डायरेक्शन में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तब एक्सेलरेशन 0 है, ओके। तब मान लेते हैं, अच्छा y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है? u sin थीटा है, u sin थीटा, ओके, प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू y डायरेक्शन में हमेशा क्या थी, लिखाई है -g और t², ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ, रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा, हाफ gt² माइनस को इधर ले आएंगे, u sin थीटा, यहाँ पे t भी है इंटू t, तो एक t से कट गया है, तो t की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2u sin थीटा अपॉन g। तो इसी को मैंने कैपिटल T लिख दूंगा ताकि टोटल टाइम पीरियड आ जाए हमारे पास। तो 2u sin थीटा अपॉन g, जो कि हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आया है, यहाँ से जब ऑब्जेक्ट चला और यहाँ पे गिर गया, तो कितना समय लिया वहाँ से वहाँ पहुँचने में, वो है 2u sin थीटा, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। तो हमारे पास फार्मूला आ गया 2u sin थीटा अपॉन g। चलिए मान लेते हैं कि थीटा जो एंगल है, जो मैं फेंक रहा हूँ इसको, अपने ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से मैं फेंक रहा था, वो थीटा की वैल्यू 90 है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तब t की वैल्यू कितनी होगी? t = 2u sin 90 डिग्री बटा g। sin 90 1 होता है, तो हमारे पास आ गया 2u/g, यानी t की वैल्यू आ गई 2u अपॉन g। लेकिन ये कौन सा मोशन बन गया? ये अब प्रोजेक्टाइल वाला तो रहा नहीं, क्योंकि क्या होगा, मैं पहले तो ऐसे फेंक रहा था कुछ एंगल से हॉरिजॉन्टल के साथ, लेकिन अब मैंने उसको सीधा कर दिया, मैंने हवा में पत्थर फेंक दिया, क्लियर। जब मैंने ऊपर फेंका, ऊपर जाएगा फिर वो नीचे आएगा, यानी जाने और आने में कितना समय लगेगा? 2u/g। अदर देन 90 होता तो मैं कह सकता था कि वो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह 30 ले सकता हूँ, 40 ले सकता हूँ, 50 ले सकता हूँ, 70 ले सकता हूँ, तब मैं ये वाला फार्मूला यूज करूँगा। तो अब सीधा सीधा ये फार्मूला होगा, जब मैंने पत्थर ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे आया, तब उसने टोटल टाइम कितना लिया? 2u/g, ठीक है। अच्छा मान लो कि यहाँ से इस हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम लेगा ना, वो क्या लेगा? वो t/2 होगा यहाँ से, तो आधा रास्ता तय करेगा वो t/2 टाइम में। t/2 किया, ये किसके बराबर आ गया? u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। यानी इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आधा टाइम हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी अगर मैंने कोई पत्थर ऊपर की तरफ फेंका और वो ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो कितना समय लेगा? u/g, और u/g ही समय लेगा वो नीचे आने के लिए, क्लियर। तो ये तो था फॉर्मूला हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब हम निकालेंगे रेंज।
रेंज, सेकंड है रेंज। रेंज का अगर मैं देखूं, अगर मेरा y वाला मोशन खत्म हो जाता है, y वाला मोशन खत्म हो जाता है, तो मैं सीधा x डायरेक्शन में यहाँ पे जाऊंगा। तो x डायरेक्शन में जाने के लिए मेरे पास वेलोसिटी तो है u cos थीटा, जो कि कांस्टेंट है, और मुझे डिस्टेंस कितना जाना है, ये जाना है रेंज। तो सिंपल फार्मूला लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये टाइम क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज कैपिटल T, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेंज, जो मैं रेंज निकालता हूँ, और ये क्या है, कैपिटल T। तो रेंज किसके बराबर आ गया है, u इंटू कैपिटल T। और x डायरेक्शन में मेरे पास वेलोसिटी क्या है, ये है u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी मैंने कितना निकाला है, 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। तो u स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया, 2 sin थीटा cos थीटा को एक साथ लिख सकते हैं, और g से जब मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा अपॉन g। ये मेरे पास आ गया रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। तो रेंज मैक्सिमम, यानी मैं अगर चाहूं कितना दूर फेंकना चाहता हूं मैं, है ना, मैक्सिमम घेरना चाहता हूं, तब क्या होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए इस क्वांटिटी की वैल्यू जो साइन वाला होता है या कॉस वाला होगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम। अब साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना है मुझे, तो लिख दो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना हो सकता है, साइन थीटा 1 हो सकता है। तो 2 थीटा साइन इनवर्स 1, तो साइन 1 कब होता है भैया, 90 पे होता है। 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा कितना हो गया, π/4 हो गया ना, 2 और नीचे चला गया, इस 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, π/4। यानी अगर मैं 45 डिग्री पे फेंकूं, 45 डिग्री के ऊपर फेंकूं अपना प्रोजेक्टाइल, तो वो मैक्सिमम रेंज पे जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर। तीसरा था हमारे पास मैक्सिमम हाइट। चलिए, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जब मेरी बॉडी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, ये मैक्सिमम यहाँ पे पहुंच जाएगी, तब उसकी कौन सी वेलोसिटी जीरो हो रही है, vy जीरो हो रही है, ठीक है। तो मैं लगा सकता हूँ vy स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी uy स्क्वायर 2as। एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही लग रहा है यहाँ पे, तो -2g, s की जगह मैंने हाइट ले लिया h, ठीक है, और vy को जीरो कर दिया, एज इसको मैंने जीरो कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है y डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे है मेरे पास इनिशियल, वो कितनी थी माइनस, तो कितना था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -2gh, तो माइनस कैंसिल हो गया, h की वैल्यू आ गई है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो बच्चों ये फार्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है। ये रेंज का आ गया, ये हाइट का आ गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम का, वो था 2u साइन थीटा अपॉन g। तो ये 3 फार्मूले आ गए हमारे पास, ठीक है। तो इन 3 फार्मूलों की हेल्प से वी कैन सॉल्व अवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एडवांस करेंगे।